सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विजयराज त्रिवेदी भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की वर्चुअल क्लासेस के दौरान इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के संदर्भ में 2 पेपर्स लेकर के आ रहा हूँ। एक पेपर मैं माइक्रो टीचिंग के अब तक लेकर के आया था और माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के लगभग मैंने सभी वीडियोज आपके यहाँ भेज दिए हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने उन वीडियोज का पूर्ण लाभ उठाया होगा। दूसरा जो मेरा पेपर था, उस पेपर में मैंने लैंग्वेज एक्रोस द कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम के पार भाषा के संदर्भ में वीडियोज बनाए हैं। उस पेपर की मैं अब तक 2 यूनिट के लगभग कई वीडियोज आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं और अब 3rd यूनिट का एक टॉपिक है भाषा अर्जन अर्थात भाषा ग्रहण या भाषा अभिग्रहण या भाषा को व्यक्ति के द्वारा किस तरह से अर्जन किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसके संदर्भ में आज चर्चा करेंगे हम। इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझेंगे और दूसरा हम जो है भाषा विकास के जो चरण है, व्यक्ति की जो भाषा सीखने की स्टेप्स डिवाइड जो किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे भाषा अर्जन अभिग्रहण अर्थात भाषा के ग्रहण करने के जो स्टेप्स हैं, व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में जीवित रहता है, समाज में जन्म लेने के पश्चात अपनी क्रियाएं समाज में पूर्ण करता है, तो उसे निश्चित से समाज से लेन देन करने के लिए, समाज से व्यवहार करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा जन्म के साथ में केवल क्षमताएं लेकर के आता है व्यक्ति और उन क्षमताओं को डेवलप करके वह भाषा को सीखता है, लेकिन भाषा अर्जन की जो क्षमताओं को वह विकास के माध्यम से ही अपने अंदर लाता है और धीरे धीरे वह भाषा को सीखता है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो का जो पहला टॉपिक है मैंने वही लिखा है कि भाषा अर्जन यानी अभिग्रहण। तो उसमें सबसे पहले हम भाषा अर्जन की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति के द्वारा जो भाषा अर्जन करने के जो प्रमुख कारण है वो 4 कारणों में, यानी इसकी कौन कौन से ऐसी 4 प्रक्रिया हैं, ऐसे कौन कौन से 4 तत्व हैं जो उसको भाषा सीखने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन चारों तत्वों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो भाषा अर्जन का जो पहला स्टेप माना गया है वो माना गया अभिप्रेरणा। व्यक्ति को प्रेरणा जो है वो 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक अंदर से, एक दूसरे के द्वारा दी हुई एक्सटर्नल। एक तो होती है अंतर्ग्रहण प्रेरणा जो व्यक्ति स्वयं सीखता है और दूसरी प्रेरणा होती है जो बाहर से व्यक्ति लेता है, दूसरे के द्वारा किसी कार्य को जब किया जाता है तो उससे भी वह प्रेरित होता है। तो भाषा सीखने के लिए जब एक बच्चा जन्म लेने के बाद में जो प्रयास करता है, उन प्रयासों में सबसे ज्यादा जो काम करती है वह करती है अभिप्रेरणा। बच्चा जिन जिन की संगत में आता है, माता पिता दादा दादी भाई बहन, वो सब उसको जो है अभिप्रेरित करते हैं बोलने के लिए, बार बार उसे सुनाते हैं, समझाते हैं और उसे अनेक नामों से पुकारते हैं और धीरे धीरे उससे बात करते हैं। बच्चा उन सब संकेतों को समझता समझता अभिप्रेरित होता है और जब वह अभिप्रेरित होता है तो वह बोलने का प्रयास करता है और यही बोलने का जो प्रयास है उसकी भाषा अर्जन की पहली सीढ़ी कहलाती है। समझने का प्रयास करना, जब घर के सदस्यों के द्वारा बालक को बार बार अनेक शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाता है, उसे बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वह छोटा सा बालक जो जन्म लेने के बाद में इस अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को 6 महीने तक लगातार सुनता है और धीरे धीरे अपनी हरकतों को फिर वह अपनी सभी प्रेरणा को हरकतों में बदलना शुरू करता है, होठ हिलाने में बदलता है, हाथ पैर हिलाने में बदलता है, हंसने में बदलता है, मुस्कुराने में बदलता है और धीरे धीरे वह स्वर को सीखता है। सबसे पहले जो शब्द बोला जाता है वो ज्यादातर स्वरित होते हैं, जैसे आ मा पा ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वो आ की मात्रा को
पकड़ता है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो व्यंजन भी बोलना शुरू कर देता है। फिर एक शब्द, दो शब्दों को, और 18 वर्ष तक की उम्र तक आते आते वह 10-12 शब्दों को बोलना स्पष्टता से शुरू कर देता है। ये जो प्रक्रिया है दूसरों के द्वारा उसे जो भी प्रेरित किया जाता है, तो सबसे पहले वह दूसरों के द्वारा भी प्रेरित होता है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रेरणा और अंतर प्रेरणा। पहले यहाँ पर जो काम करती है वो बाह्य प्रेरणा काम करती है, यानी दूसरे के द्वारा जो प्रेरणा उसे प्रदान की जाती है घर के सदस्यों के द्वारा, वह बाह्य प्रेरणा, और फिर उस प्रेरणा से वह खुद अभी प्रेरित होता है, और उसके बाद में वह अंतर प्रेरणा में खुद प्रयास करता है और धीरे धीरे भाषा को बोलना शुरू कर देता है। तो पहला जो आपका प्रकरण था अभी प्रेरणा समझ में आ गया होगा। एक बालक भाषा सीखने के लिए दूसरों के द्वारा उसे संबोधित करने के लिए, उसे बात करने के लिए अनेक शब्द जो है, मैं उन शब्दों का उच्चारण करूँ तो बहुत सारे, अरे, हंसते हुए, दादा, करना, मन्ना, जो भी आप उस शब्दों का उच्चारण करते हैं धीरे धीरे, बेटा, राजा, बेटा, इस तरह के जो शब्द हैं उसे धीरे धीरे ये प्रेरित करते हैं कि ये सब मेरे से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे वह अभिप्रेरित होता है, अपने हाथ पांव हिलाता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है, उनकी तरफ एक टकी से देखना शुरू करता है। तो ये भाषा के बोलने का प्रयास करने की प्रारंभिक स्टेज मानी गई है। तो ये जो प्रेरणा है उसे वो अभिप्रेरणा जो है वो घर वालों से मिलती है, और फिर वह अंतर प्रेरणा के माध्यम से 6 माह के बाद में लगभग बोलना शुरू कर देता है। तो जो पहला स्टेज है वो आपको समझ में आ गया होगा। भाषा प्रक्रिया की जो पहली स्टेज है वो है अभिप्रेरणा। अब दूसरा आता है अनुकरण। देखो इसमें क्या होता है कि भाषा को अनुकरण के द्वारा ही सीखा जा सकता है। ये मैंने आपको भाषा की जो उत्पत्ति के सिद्धांत थे उसमें आपको पढ़ाया था अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का मतलब हो गया कि दूसरे के कार्यों की नकल करना। नकल का मतलब हो गया उसका अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चलना, फॉलो करना। तो अब अनुकरण का जो सिद्धांत है वह भाषा के लिए बहुत जरूरी है। एक बालक जो है अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के द्वारा जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उन शब्दों के उच्चारण का कुछ अंशों का वह अनुकरण करना शुरू कर देता है। समझ पा रहे होगी, जैसे पानी बोलते हैं हम लोग तो बच्चा पानी तो नहीं लेकिन पा बोलना सीख जाता है, और पा का मतलब उसके लिए पानी हो जाता है। ठीक है, दूध बोलना नहीं सीखता लेकिन दूध से वो बू बोलना शुरू कर देता है। तो इससे अनेक प्रकार के शब्दों का वो निर्माण करना सीख जाता है। तो अनुकरण दूसरों की देखा देखी भाषा बोलने का प्रयास का सिद्धांत ही अनुकरण की प्रक्रिया कहलाती है, और यह प्रक्रिया लगभग बच्चे के जन्म के बाद से ही आरंभ हो जाती है। वह कुछ हरकतों के रूप में दिखाई देती है, फिर शब्दों के रूप में दिखाई देती है, फिर वाक्यों के रूप में दिखाई देती है, और अंत में जाकर के विद्यालय स्तर तक आते आते वह संयुक्त शब्द, मिश्रित शब्द, पूर्ण वाक्य और लंबे वाक्यों के रूप में दिखाई देती है। तो इसका मतलब हो गया जो अनुकरण की प्रक्रिया है बच्चे की भाषा सीखने के लिए, वो उसके जन्म के उपरांत और विद्यालय जाने तक, जब तक ये भाषा को पूर्ण रूप से अनुकरित करना या बोलना या उच्चारित करना या लिखना नहीं सीख जाता है, तब तक वह अनुकरण के माध्यम से सीखता रहता है। अनुकरण का जो सिद्धांत है वो बोलने में मौखिक रूप में तो काम करता ही करता है, साथ में भाषा के लिखित रूप में भी यह बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन करने के लिए भाषा के जो दोनों रूप हैं मौखिक और लिखित, उन दोनों रूपों को अर्जन करने के लिए अनुकरण सिद्धांत सर्वाधिक प्रभावशाली है। अनुकरण के माध्यम से ही बालक भाषा को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता बनाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे वह भाषा के एक विकसित रूप को, एक समृद्ध रूप को अपने अंदर अधिग्रहित कर लेता है। तो भाषा अर्जन की दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा है परिपक्वता। जो भाषा जो अर्जन होती है वो परिपक्वता के आधार पर होती है। एक बालक जन्म लेता है, उस समय पर भाषा का रूप रुंधन या क्रदन होता है, उसके बाद में वो बरबराना होता है, फिर उसके बाद में एक या दो शब्दों का स्वर व्यंजनों का बोलना होता है, फिर कुछ शब्दों का बोलना होता है, फिर कुछ सरल वाक्यों का बोलना होता है। परिपक्वता जैसे जैसे उसकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति में परिपक्वता आती जाती है, उसी प्रकार से भाषा की जो उसकी अर्जन करने की क्षमता है वह बढ़ती जाती है। परिपक्वता का मतलब है शारीरिक और मानसिक स्थिति का विकसित होने का के आधार पर भाषा अर्जन की क्षमता। अर्थात एक बालक अपने शरीर और मानसिक आधार पर जिस तरह से वह डेवलप होता जाता है, भाषा अर्जन की शक्ति भी, क्षमता भी उसी प्रकार से अधिक होती चली
जाती है। इसी प्रक्रिया को हम परिपक्वता की प्रक्रिया कहते हैं। बच्चा जिस प्रकार से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्व होता जाता है, उसके अंग उसी तरफ से परिपक्व होते जाते हैं, उसी प्रकार से वह भाषा की परिपक्वता भी उसी प्रकार से अधिक मात्रा में सीखता जाता है। चौथा है अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब ये होता है कि बच्चा, हम जैसे ये कहें कि मैं इस चीज के संपर्क में आया, एक छोटा बच्चा अगर किसी पेन के संदर्भ में आता है, वह इस वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह इसका उच्चारण करना नहीं चाहता। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो इसके अनुबंधन में आएगा, इसकी आवश्यकता में आएगा, घोड़ा के जो बच्चे को छोटा सा बच्चे को एक घोड़े का खिलौना ला के दे दिया, उस घोड़े के खिलौने को वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो वह घोड़े को घोड़ा बोलना शुरू कर देगा। इसका मतलब अनुबंधन, किसी वस्तु के साथ में जब बच्चे का अनुबंधन होता जाता है तो वह उस अनुबंधन के आधार पर भाषा को अर्जन करना शुरू करता है। तो इसमें भी ये कहा गया है कि बालक जो जिन वस्तुओं से सबसे पहले अनुबंधन करेगा, बालक जिन वस्तुओं से सबसे पहले अनुबंधन करेगा, उन्हीं शब्दों को वह सबसे ज्यादा उच्चारित करेगा, उनको ही उच्चारण करना सबसे पहले सीखेगा। तो यही बात कहा जाता है कि भाषा की प्रक्रिया में अनुबंधन अपना काम करता है। उदाहरण के तौर पर बच्चा जब कलम से अनुबंधन करता है या पेन से जब अनुबंधन करता है, तो धीरे धीरे उसे कलम या पेन कहना चालू कर देता है। इसी प्रकार से बच्चा जिस वस्तु में पानी के संदर्भ में आता है, तो उसी को पा कहना शुरू कर देता है, जिस वस्तु के संदर्भ में, तो ये अनुबंधन कहलाता है। और बड़ा होने पर यह अनुबंधन अधिक वस्तुओं के साथ होता चला जाता है, और ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर भाषा के अधिक से अधिक जो शब्द और वाक्य हैं वो अर्जित होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी बालक के द्वारा भाषा को सीखने के लिए, यानी किसी मनुष्य के द्वारा जन्म से लेकर के जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, वो 4 भागों में 4 प्रकार की क्रियाओं से जुड़ी होती है। पहली अभिप्रेरणा है, यानी वे खुद की बाहरी अभिप्रेरणा, और स्वयं की अभिप्रेरणा। अनुकरण, दूसरों की नकल करते हुए सीखना। परिपक्वता, मानसिक और शारीरिक स्थिति का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना और भाषा का सीखते जाना। और चौथा है अनुबंधन, यानी व्यक्ति जिस वस्तु के संपर्क में आएगा, उसी वस्तु के संदर्भ में वह अधिक से अधिक अर्जन करता जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में, अगली प्रक्रिया में हम भाषा अर्जन के चरण अर्थात स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी भाषा अर्जन की ये तो प्रक्रिया हो गई, अब अगला पढ़ने वाले हैं भाषा अर्जन के चरण, यानी एक व्यक्ति के द्वारा भाषा को सीखने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, भाषा अर्जन के चरण अर्थात जन्म से लेकर के और जब तक वह भाषा के पूर्ण रूप को नहीं सीख जाता, तब तक भाषा सीखने के लिए बालक के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, और इन्हीं प्रयासों को हम भाषा चरण के स्टेप या भाषा चरण के जो है भाषा अर्जन के चरण कह सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जब हम सीखने का प्रयास करते हैं, तो भाषा के अनेक रूप हमारे सामने समझ में आते हैं। उन चरणों को हम एक एक करके हमारे सामने समझने वाले हैं। सबसे पहला आता है क्रंदन। क्रंदन का मतलब होता है रोना। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, इतना महत्वपूर्ण स्टेप है कि डॉक्टर जन्म के बाद सबसे पहले उस बच्चे को पीठ थपथपा करके या उसके पिछले हिस्से को थपथपा कर औंधा टांगों के दम पर लटका करके, और जब तक वह बच्चा रोएगा नहीं तब तक वह प्रयास करता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का रोना, जन्म होने के साथ रोना ही उसके स्वस्थ होने का प्रतीक है, क्रंदन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समाज इस जन्म माँ के गर्भ से जैसे ही बाहर व्यक्ति समाज में आता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वह भी भाषा सीखने का ही होता है। यानी डॉक्टर के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो किए जाते हैं कि बच्चा रोया या नहीं रोया। यह प्रक्रिया बच्चे की लगभग 6 माह तक चलती है। कितने माह तक चलती है? 6 माह तक। तो भाषा के द्वारा यह जो क्रंदन है, इसे हम प्रारंभिक स्तर कहते हैं। भाषा अर्जन का प्रारंभिक स्तर। ठीक है, क्रंदन को भाषा अर्जन का प्रारंभिक स्तर माना गया है। यह इतना आवश्यक है बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। एक बच्चे का रोना उसके स्वस्थ होने का प्रतीक माना गया है। बच्चा जितना ज्यादा रोएगा उतनी ज्यादा मांसपेशियां
उतने ज्यादा उसके श्वसन तंत्र, उतने ही ज्यादा उसके वाक तंत्र, बोलने वाले तंत्र जो है उसका कार्य करेंगे। तो पहला जो भाषा का स्टेप माना गया है, बच्चा जो सबसे पहले भाषा का बोलने मतलब भाषा के जिस रूप का प्रयोग करता है उसे क्रंदन माना गया है। क्रंदन का मतलब होता है यहाँ पर, इसे हम रोना कहते हैं हमारी भाषा में, हमारे अर्थ समझ में नहीं आता लेकिन वह रोता है। तो लेकिन इससे ये समझ में आता है 6 महीने तक वह किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। अब किस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसे क्रंदन का रूप दे दिया गया। रोना, रोता तो है, कोई भी चीज आवश्यकता पड़ती है, दूध की आवश्यकता पड़ती है रोने लग जाता है, पानी की आवश्यकता पड़ती है रोने लग जाता है, और कोई चीज दर्द तकलीफ हो पेट में तो रोने लग जाता है, कहीं दर्द हो रहा है तो रोने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वह अपने इस क्रंदन की भाषा से परिवारजनों को वह समझाने का प्रयास करता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो यह व्यक्ति के समाज के मतलब वह बालक 6 माह तक का बालक क्रंदन के माध्यम से समाज के साथ यानी अपने परिवार के साथ व्यवहार करता है, और इसी को जो है भाषा का प्रारंभिक रूप माना गया है। दूसरा है बलबलाना। ये भाषा में थोड़ा सा सुधार होता है। सुधार होने का मतलब समझ में आ गई होगी, बच्चा जब प्रसन्न होता है मतलब वो इस तरह से गीत गाने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देता है, वो जो है प्रसन्नता के साथ में, ये तो रोने वाली आवाज हो गई। जब बच्चा प्रसन्न होता है तो वो कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग करना शुरू कर देता है, ऐसे शब्दों का बोलना शुरू कर देता है। तो ये जो शब्द हैं इसको हम बलबलाना कहते हैं, ये प्रसन्नता के साथ व्यक्त किए जाते हैं। यह भाषा का दूसरा रूप है। यह बच्चा जो है 6 माह के लगभग बच्चा जब आ जाता है, 5-6 माह का आ जाता है, तो इस तरह की प्रक्रिया वो चालू कर देता है, और लगभग वह 8-9 महीने तक 7-8 महीने तक इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बहुत कुशलता पूर्वक चालू कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम बलबलाना कहते हैं। बलबलाना का मतलब हो गया प्रसन्नता के साथ उसको ये एहसास होने लग जाता है कि जो है मैं अब जो है कुछ व्यक्त कर सकता हूँ। तो इसी को खुशी के साथ व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, बच्चा जब हंसता है, आपने देखा आपके साथ साथ आपकी आवाज से आवाज मिला करके वो हंस के साथ बोल रहा है, ऐसे शब्दों को हम बलबलाना की स्टेज कहते हैं। ये सेकंड स्टेज मानी गई है। इस स्टेज में जो है वह स्वर शब्दों का ज्यादा उच्चारण करता है। इसका इस तरह से स्वर उच्चारण ज्यादा करता है, ठीक है। जैसे इस तरह के शब्दों का समझ ली मतलब लगातार बोलेगा इस तरह के शब्दों का उच्चारण करता है, जिसे हम बलबलाना की स्टेज मानते हैं। इस प्रकार से भाषा के 2 स्टेप आप समझ में आ गए होंगे। लगभग ये 6 माह से चलता है और उसके बाद में भी चलता है, लेकिन 6 माह तक ज्यादा चलता है। इसके बाद में ये बलबलाना यानी वह हंसने मुस्कुराने के साथ, हंसने के साथ आपकी बोलना या आपका अनुकरण करते हुए आपके नकल करना चालू कर देता है। तीसरा जो भाषा का रूप है वो है हाव भाव। ये हाव भाव वाला जो रूप है ना, ये बलबलाने से जुड़ा हुआ है। हाव भाव का मतलब हो गया कि शारीरिक प्रदर्शन के द्वारा भी अपने में उठने वाले व्यवहारों को दूसरे के साथ प्रदर्शित करता है। वह अनेक हाव दिखाने की कोशिश करता है और हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, पैरों को बहुत तेजी से फेंकना चालू कर देता है, हाथों को बहुत तेजी से फेंकना चालू कर देता है, मुस्कुराना चालू कर देता है। समझ आ रही होगी मेरी बात। यानी अनेक हाव भावों के माध्यम से वे घर वालों को अपने अंदर के जो व्यवहार है, अपनी जो अंदर की स्थिति है उसको प्रदर्शित करना चालू कर देता है। यह लगभग 8-9 महीने 10 महीने तक वह लगभग सीख जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साल भर तक का जो बच्चा है वो अच्छे खासे हाव भाव के माध्यम से जो है अपनी स्थिति को बता देता है। वह अनेक प्रकार के जो है मुद्राएं बनाता है और उन मुद्राओं के माध्यम से अपने आंतरिक व्यवहार को वह अपने परिवारजनों को बताना शुरू करता है। तो ये भाषा का तीसरा स्टेप हो गया। यानी सबसे पहले रोना शुरू करता है, रोने के बाद प्रसन्नता के साथ बोलना शुरू करता है। तीसरे स्टेप में वो बलबलाने के साथ हाव भाव भी करना शुरू कर देता है। अर्थात जब आपके साथ जो खेलेगा, प्रसन्नता से जब बच्चा खेलता है ना, तो आवाज भी निकालता है और अपने हाथ पांव को बहुत तेजी से फेंकना शुरू कर देता है लगातार धड़ 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 धड़। ऐसी स्थिति को जो है हम भाषा की तीसरी स्टेप मानते हैं। चौथा है आकलन। आकलन का मतलब होता है बच्चा जितना बोलता है उससे ज्यादा वह समझना शुरू कर देता है, ठीक है। दूध को देखना, दूध को समझ जाएगा, पानी को देखना, पानी को समझ जाएगा, खिलौने को देखना, खिलौने को समझ जाएगा, पर वो उसका उच्चारण नहीं कर पाएगा। मूल्यांकन तो कर रहा है, वो किसी वस्तु को देख करके उनका मूल्यांकन तो कर रहा है, प्रसन्न तो हो रहा है। रिमोट वाली कार है, उसको देख करके वो मुस्कुरा तो रहा है, आकलन करना शुरू कर देता है। तो यानी
वह जितने शब्दों को बोलता है, अगर वह मान के चलो कि 5 शब्दों को बोलना शुरू करता है तो वह 50 शब्दों का आकलन कर लेता है। कहने का मतलब हो गया कि जितना उसकी बोलने की जो कैपेसिटी होती है उसकी तुलना में वह 10 गुना शब्दों को अपने अंदर अधिग्रहण कर चुका होता है, लेकिन वह उनका उच्चारण नहीं कर पाता। ये जो आकलन है ये भाषा अर्जन का लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जितना ज्यादा आकलन को हम समझ भी कह सकते हैं, वह जितना ज्यादा आकलन करता जाएगा अगले स्टेप में उतने अधिक ही शब्दों का वह उच्चारण कर पाएगा। ठीक है ना। तो ये आकलन का मतलब हो गया जिन वस्तुओं के संपर्क में आ रहा है तो उन सब वस्तुओं के नामों को, उन वस्तुओं के संदर्भों को वह अपने अंदर आकलित करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वह जो है उसको जो है दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जो है इसके बारे में समझ रहा हूँ। वह अपने शरीर के हाव भाव के माध्यम से वही समझाएगा। तो ये आकलन है। आकलन का मतलब ये हो गया कि जितना वह समझने का प्रयास कर सकता है उतना उच्चारण करने का प्रयास नहीं कर सकता। यानी बच्चे के पास में उन शब्दों को अंतर्ग्रहण करने की क्षमताएं तो ज्यादा होती है, लेकिन उनको उच्चारण करने की, आउटपुट करने की क्षमताएं नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को आकलन की प्रक्रिया कहा गया है। ठीक है। चौथा जो आता है वो आता है शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग की बात जब करें तो फिर वो आकलन करता है धीरे धीरे, तो वो आकलन जो है शब्दों में बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पहला क्रंदन, क्रंदन से बलबलाना, बलबलाने से हाव भाव, हाव भाव से आगे आपका आकलन, आकलन से आपका आगे शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग के बारे में ये बताया कि एक जो 18 माह का बच्चा है, 1.5 साल का जो बच्चा है वो लगभग 10 से लेकर 12 शब्द बोल सकता है, और एक जो 2.5 साल का बच्चा है, 30 माह का जो बच्चा है वो लगभग 300 शब्दों तक को बोल सकता है। देखो कितना बड़ी कैपेसिटी आकलन के माध्यम से। अंतर समझने की कोशिश कीजिए। एक 18 माह का बच्चा 10 से 12 शब्द स्पष्ट रूप से बोल सकता है। एक जो 2.5 से लेकर के 2.5 वर्ष का यानी 30 माह तक का जो बच्चा है वो लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों को जो है उच्चारण कर सकता है। ये जो शब्द प्रयोग है यही उसकी भाषा अर्जन की एक सुदृढ़ या जो कहें कि अपन एक विकसित अवस्था के रूप में हमें दिखाई देती है। ये सब विकसित अवस्थाएं नहीं मानी जा सकती, लेकिन ये जो शब्द प्रयोग करना है तो इसमें इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा बोलना सीख गया। आप कह दो हाँ बच्चा बोलना सीख गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 18 माह से लेकर के और 2.5 माह तक की जो अवधि होती है वो उसके अनेक शब्दों के अंदर उच्चारित करने की क्षमता के लिए काम में आती है। और अंतिम जो स्टेप मानी गई है वो मानी गई है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग करना व्यक्ति जो है 2.5 मतलब 18 माह से ये लगभग चालू हो जाती है। मान के चलिए आप 18 माह के बाद चालू हो जाती है। 18 माह के बाद चालू हो जाती है और यह लगभग विद्यालय जाने की अवस्था तक और उसके बाद तक डेवलप होती रहती है। इसमें 18 माह तक वह सरल वाक्यों को बोलना चालू कर देगा, 2 या 1 शब्दों का। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो सरल वाक्यों को बोलना 2.5 वर्ष तक आते आते बहुत सारे सरल वाक्यों को बोलना चालू कर देता है। और फिर विद्यालय जाने के बाद में धीरे धीरे वह बहुत सारे मिश्रित, संयुक्त और अनेक प्रकार के वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। 2-2, 3-3, 4-4 वाक्यों को एक साथ बात बोलना चालू कर देता है। समझ आ रही होगी मेरी बात को। वह लगभग जो है 4-5 बाकी चीजें होती है। तो इस प्रकार से और फिर अंत में भाषा का दोनों रूपों को वो अच्छी तरह से प्रयोग करना सीख जाता है। तो ये भाषा अर्जन के जो चरण थे उन चरणों को हम 6 स्टेपों में बांटते हैं। दोबारा पढ़ लेना। पहला स्टेप क्रंदन कहलाता है, दूसरा स्टेप बलबलाना कहलाता है, इसे बच्चा मुस्कुराने के साथ बोलता है और हाव भाव भी दिखाता है। तीसरा हाव भाव हो गया यानी मुस्कुराते हुए अपनी टांगें लाते चलाना, कोई खिलौने को मुंह में रख करके हंसना, प्रसन्न होना, इस तरह के जो हाव भाव दिखाना। चौथा है आकलन। आकलन का मतलब हो गया ये अनेक वस्तुओं के बारे में उसको मन में अंदर भावों को समझना, अनेक शब्दों को, अनेक वस्तुओं को धीरे धीरे अधिग्रहण कर लेता है अनुबंधन के आधार पर। और फिर वही यही आकलन धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो शब्द प्रयोग में परिवर्तित हो जाता है। और यही शब्द प्रयोग जब धीरे धीरे उसके अंत में वाक्य प्रयोग की स्थिति में आते हैं और फिर वह भाषा को अर्जित कर लेता है और धीरे धीरे वह अंत में फिर भाषा के दोनों लिखित और मौखिक रूप में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने भाषा अर्जन की प्रक्रिया के बारे में जाना और भाषा अर्जन के जो चरण है व्यक्ति के द्वारा यानी आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो जन्म से लेकर के और भाषा सीखने तक जो जो कदम उठाए गए उन सब कदमों के बारे में हमने जाना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में पढ़ें, इनके नोट्स बना सकते हैं। बहुत आसान है, सरल है और कम से कम आप इन्हें पॉइंटों को लिखें। मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया उसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में भी इन्हें परीक्षा के एग्जाम के टाइम पर टीचर को दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। डायग्राम का प्रयोग करें ताकि आपको ज्यादा याद हो। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।